बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, मोमिनीन मोमिनात, आमाल लैलतुल क़द्र के लिए मुख्तसर गुफ्तगू है। इसकी अहमियत पर भी कुछ गुफ्तगू होगी, लेकिन फ़हरिस्त पहले अर्ज़ करता हूँ। गुस्ल से शुरू करें, गुस्ल मुस्तहब, और बेहतर है कि अगर मगरिब से पहले का गुस्ल हो तो हाईली रिकमेंडेड है। ये वो गुस्ल है फ़ुक़हा के नज़दीक इसी गुस्ल से नमाज अदा हो सकती है। ये बदल वज़ू है। हर मुस्तहब गुस्ल बदल वज़ू नहीं, मगर जो पैगम्बर की तरफ से मखसूस रिकमेंडेड गुस्ल हैं उनमें लैलतुल क़द्र का गुस्ल सर फ़हरिस्त है। उसमें नमाज इसी गुस्ल से अदा हो सकती है, शरई तरीके से गुस्ल अदा किया जाए। दूसरा अमर यह है कि आमाल वाजिबात मगरिबैन, मगरिब व इशा पढ़ें, और वक्फ़ा चाहिए अगर अफ्तार का तो हासिल करें। और मजलिस अज़ा चूँकि शब 19 है और शब ज़रबत व शहादत भी है, इसे ये ज़िक्र सुनना और इसमें गिरिया करना ये भी आमाल लैलतुल क़द्र ही का बुज़ुर्ग तरीन हिस्सा है। उसे भी इबादत की नीयत से अंजाम दें, एक रिवायत समझ के मत अंजाम दें, इबादत के मुकाम पे अंजाम दें, क़ुर्बतन इल्लाह अंजाम दें। फिर जो आमाल लैलतुल क़द्र की नमाज़ें हैं और दुआएं हैं वो अर्ज़ करता हूँ। बहुत से लोग मगरिबैन के साथ ही ये 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं। फ़जीलत है, आसान नमाज है, बाद में भी पढ़ सकते हैं, पूरी शब में किसी वक्त, और आसान है मगर बुलंदी और कबूलियत में बहुत बुलंद है। हज़रत पैगम्बर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रिकमेंडेड नमाज इस शब के लिए 2 रकात है। आमाल लैलतुल क़द्र मुस्तहब क़ुर्बतन इल्लाह नियत। और फिर तरीका यह है कि हर रकात में एक बार सूरह अल-हम्द और 7 टाइम्स यानी 7 बार सूरह तौहीद, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये नमाज और जैसे ही नमाज तशहुद व सलाम के साथ मुकम्मल हो, बग़ैर किसी से गुफ्तगू किए, उसी रुजू के साथ अल्लाह की तरफ रखते हुए खुशू व खुजू से 70 बार अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये भी फरमान सरकार रिसालत माब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस अमल को पूरे खुलूस से और डेडिकेशन से अदा करे तो अभी वो अपने मुकाम से उठेगा नहीं कि अल्लाह उसके सारे गुनाह और उसके माँ बाप के गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। ये बहुत बड़ी फजीलत है जो सिर्फ़ इस शब में हासिल की जा सकती है कि आप अपने और वालिदैन के गुनाह मुआफ़ करवाएं, और ज़मानत अल्लाह का रसूल दे रहा हो। खुलूस के साथ अदायगी शर्त है, और इस्तग़फ़ार पढ़ते वक्त अपने गुनाहों पे नदामत शर्त है, और अल्लाह से यह अहद शर्त है कि मैं इन गुनाहों को जो मेरे नफ्स पे मुसल्लत रहे हैं या हैं, मैं इनसे अपने आप को बरी करूँगा। तो मुझे तौफ़ीक़ इनायत फरमा। तौफ़ीक़ के लिए ख़ास दुआ, तौफ़ीक़ मिलेगी तो अमल कबूल होगा, ये याद रखिए। तौफ़ीक़ के लिए हुक्म है कि हर नमाज के बाद पढ़ें 3 बार, मगर लैलतुल क़द्र में ख़ास तौर पे कसरत से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा हदिनी मिन इंदिका व अफ़िज़ अलैया मिन फ़ज़लिका वंशुर अलैया मिन रहमतिका व अंज़िल अलैया मिन बरकातिक। ये वो दुआ है कि तौफ़ीक़ सलामत रहती है, इसके पढ़ने से इबादत की तौफ़ीक़ मिलती रहती है, और दवाम ये कि दुनिया व आखिरत में और बहिश्त के और दुनिया में निजात के 8 दरवाज़े हर मोमिन पे हर नमाज के बाद खोले जाते हैं इस दुआ के वसीला से, अगर ये ताक़ीब में रहे, ताक़ीबात में। ये पहला अमल है लैलतुल क़द्र का, यानी गुस्ल के बाद बतौर नमाज पहला अमल है। फिर ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन इस शब में ख़ास बुज़ुर्ग अमल जिसका लामहदूद सवाब है, बहुत ताक़ीद है, अपनी तरफ से भी पढ़ें
और हो सके तो वालिदैन की तरफ से भी एक बार अंजाम दें, और दूसरे बुज़ुर्गों मरहूमीन दूसरे मोमिनीन की तरफ से। ये तो आपकी तौफीक पर मुश्तमिल है, मुनहसर है। और सबसे बड़ा मकाम यह है कि किसी मासूम की तरफ से भी अदा करें। ज़ियारत मासूमीन अलैहिस्सलाम में किसी की तरफ से ज़ियारत, नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दर नियाबत फ़ुलां मासूम अलैहिस्सलाम, हत्ता हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ से, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ से, और खानवादा इस्मत व तहारत की किसी भी मस्तूर की तरफ से या किसी भी मर्द की तरफ से आप नियाबत में अदा करें। ज़ाहिर है तौफ़ीक मिलेगी तो अदा कर पाएंगे। हम वो मुकाम तो नहीं रखते कि जसारत करें कि उनकी नियाबत अदा करें, मगर उनके हुक्म के सबब हम ये अमल अदा करेंगे तो यकीनन उनकी शिफ़ाअत हमारी इस हाज़री को कबूल, दरवाज़ा कबूल तक पहुँचाएगी, मददगार होगी और उनकी अरवाह हम पे राज़ी होंगी। ये अमल है। और उसके बाद मग़फ़िरत वालिदैन की नमाज वो ज़रूर अदा करें। पहली रकात में सूरह अल-हम्द के बाद 10 टाइम्स रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और दूसरी रकात में सूरह अल-हम्द के बाद 10 टाइम्स सूरह नूह की ये दुआ कि रब्बि इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन दख़ला बैतिया मुअमिनन व लिल-मुअमिनीना वल मुअमिनात, ये भी 10 टाइम्स। फिर नमाज को मुकम्मल करें रकू व सुजूद के साथ, तशहुद व सलाम के साथ, और फिर बग़ैर किसी से बात किए रुजू के साथ 10 बार ये दुआ अल्लाह की तरफ से रिकमेंडेड कुरान हकीम में कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इसे नमाज मग़फ़िरत वालिदैन कहते हैं। इस शब के ख़ुसूसी अमाल में है। बाकी इस शब के अमाल में कुरान हकीम की सूरतें हैं। सूरह है कुरानी की तिलावत करें, सूरह क़द्र को कसरत से पढ़ें। रिवायत हुआ कि माह रमज़ान की हर रात में जो शख्स सूरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र को 1000 बार पढ़ेगा वो अल्लाह के नज़दीक खुसूसी रुतबा पाएगा, तक़र्रुब में इजाफ़ा होगा और कबूलियत बुलंद हो जाएगी। सूरह हामीम दखान की तिलावत करें, ख़ास तौर पे रिकमेंडेड सूरह है। माह सियाम की रातों में दुआए इफ्तिताह को भी ज़रूर पढ़ते रहें। शब 19 में मनाजात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को तज़र्रुर के साथ अदा करें। यूट्यूब में आप अगर डालेंगे मनाजात अमीरुल मोमिनीन या मनाजात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तो आपको बहुत अच्छे लहन में पढ़ी हुई दुआ भी मिलेगी। उसे सुने भी, और किताबें खोल के मफातिहुल जनान में मौजूद है मनाजात अमीरुल मोमिनीन, वो ज़रूर इस शब में पढ़िए और उससे एक दर्स और सबक हासिल कीजिए कि आपके इमाम ने अपने आखिरी लम्हात में तौहीद शनासी और उसकी शान की मारिफत के लिए क्या लेसन्स छोड़े हैं अपने मानने वालों के लिए। और फिर इमाम की याद अज़ खुद आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। महसूस करें कि किस इज़्तिराब के साथ हज़रत ने ये शब गुजारी। तमाम शब इस बात को आप याद रखें। इसके अलावा 100 रकात नमाज भी रिकमेंडेड है, मगर पढ़ पाएँ तो पढ़िए। हर रकात में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद, इसे 2-2 करके अदा करना है, यानी 50 टाइम्स नियत करेंगे और पढ़ेंगे सलाम के साथ। ये नमाज़ें हैं और इरावाज़ी मासूमीन से मंसूब नमाज़ें हैं, वो तफ़सीलन आपको किताबों में मिलेंगी, वो आप पढ़ सकते हैं। इस शब में सदक़ात ख़ुसूसन दें, अपने मरहूमीन के वालिदैन के और अपने ज़िंदगान के भी सदक़ात खैरात दें, और कोशिश करें कि माह सियाम ही के अंदर मुस्तहिक़ीन तक पहुँच जाएँ। हजूर ने फरमाया कि इस शब में खुदा से सेहत और आफ़ियत ज़रूर तलब करो।
हज़रत हुज्जत की शफ़ाअत मिलती है, मासूमीन की शफ़ाअत मिलती है। 100 मरतबा अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरुल मोमिनीन, ये जुमले इस शब में आमाल का हिस्सा हैं और इबादत का हिस्सा है। मौला से मवद्दत व तमस्सुक का तकाज़ा भी है और हसूल सवाब का सबब भी है। तो तमस्सुक में इजाफ़ा के लिए दुश्मन अमीरुल मोमिनीन, कातिल अमीरुल मोमिनीन से बराअत इख्तियार करना दुनिया आखिरत में निजात का सबब होगा। बाकी इसमें कुछ दुआएं हैं जो आपको मफातिहुल जिनान में मिलेंगी, कुछ रिकमेंडेड नमाज़ें और दुआएं आपको तोहफ़तुल अवाम में भी मिलेंगी। बिलखुसूस दुआए जोशन कबीर इन शबों में 3 बार ज़रूर पढ़ें, कम से कम। आतिश जहन्नम हराम हो जाती है, वादा है मासूम का। दुआए कुमैल, दुआए मशरूल, बीमारों के लिए ख़ास तौर पे दुआए मशरूल पढ़िए और इस्तग़ासा करते रहिए बारगाह हक़ में। अपने गुनाहों पे ख़ास तौर पे मग़फ़िरत तलब कीजिए और तौफ़ीक तलब कीजिए। बाकी ये है कि अमल कुरान ख़ास अमल है लैलतुल क़द्र का, उसका आखिर में ज़िक्र कर रहा हूँ। कुरान हकीम को सामने खोल के अमल कुरान अंजाम दें, चेहरे के सामने रखें और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिकल मुनज़ल वमा फ़ीहि व फ़ीहि इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना वमा यख़ाफ़ु व युरजा अन तजअलनी मिन उतक़ाइका मिनन नार। ये दुआ है मफातिहुल जिनान और ताक़ीबात आमाल माह सियाम की किताबों में आपको मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ बार बार पढ़ूँ भी तो ज़ाहिर है आप इसे सुनते हुए दोहरा नहीं पाएंगे, इसलिए किताब को ज़रूर कंसल्ट करें। ये दुआ चेहरे के सामने रखें किताब मजीद को और दुआ तलब करें और फिर सर पे कुरान हकीम को रख लें और तफसीलन इस किताब का वास्ता दें और फिर अल्लाह के अपने इसम का वास्ता दें और 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता दें और अल्फाज चूँकि मखसूस हैं, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़िल कुरान व बिहक़्क़ि मन अरसलतहु बिह। ये दुआ आप हर माह सियाम में पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले आपको पढ़ाते हैं। इसको आज इस माह सियाम में ख़ुद किताब से पढ़ें और ये 2 सत्रों की दुआ है, 2 लाइन्स, और उसके बाद बिका या अल्लाह वास्ता दें अल्लाह को, उसके इसम का, उसकी ज़ात का। बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 टाइम्स, बे अलीयन 10 टाइम्स, बे फ़ातिमा 10 टाइम्स, बिल हसन 10 टाइम्स, बिल हुसैन 10 टाइम्स। और फिर ये आप हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के इसम तक व बिहुज्जतिका व बिल हुज्जत व बिल हुज्जत व बिल हुज्जत, ये भी 10 टाइम्स आप पूरे 4 मासूमीन का वास्ता इस तरह से देते हैं और अल्लाह के तवस्सुल को मुतवज्जे फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत को तवस्सुल के ज़रिए, और जिन हस्तियों का तवस्सुल दे रहे हैं उन्हें भी मुतवज्जे फरमाते हैं और अल्लाह खुसूसी रहम नाज़िल फरमाते हैं। वो मुक़द्दरात के जिनमें कहीं कोई मुश्किल व मुसीबत है, यकीनन इस इस्तग़ासा से वो मुक़द्दरात बदल जाते हैं और मसाइब दूर होते हैं। यह हमारा अक़ीदा ईमान है और आज़माया हुआ भी है और आज का नहीं, आइम्मा के अहद से मुसलसल है। खानवादा आले मोहम्मद ने हमेशा इस पर अमल किया। इस शब में जागते रहना मगर इबादत इलाहिया में, वो जागते रहना कसीर तरीन सवाब रखता है। ये शब ऐसी है कि फरमाया गया कि अगर इस शब में जो आदमी बेदार रह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहे और इस्तग़फ़ार में और कुरान हकीम की तिलावत में, तो अगर उसके गुनाह आसमान के सितारों की तादाद के बराबर भी हों और पहाड़ों की जसामत जितने बड़े गुनाह हों और दरियाओं के पानियों जितने और उनके रेत के ज़र्रात के बराबर भी हों, तो मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे।
बशर्ते कि नीयत ये हो कि मैं इन गुनाहों का इआदा नहीं करूँगा। तो शब कद्र की बाकी दुआएं आपको मफातिहुल जिनान में मिलेंगी, ज़रूर हासिल करें। गुस्ल में कोताही मत करें। गुस्ल का तरीका बच्चों के लिए दोहरा रहा हूँ फिर। वैसे तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सिर्फ नहाना ना सिखाएं, गुस्ल भी सिखाएं। गुस्ल शरई क्या है? जब नहा चुकें, साफ़ हो चुकें, तो नीयत करें इबादत की तरह, और फिर 3 बार सर पे और गर्दन पे पानी, 3 बार राइट, 3 बार लेफ़्ट, शोल्डर्स, पूरे जिस्म से पानी गुज़रे, हत्ता के पाँव की तली को भी इस तरह से रखें कि पानी गुज़र जाए। तो ये गुस्ल जो है, इसकी अहमियत मैंने इसलिए इसको दोहराया कि जो बच्चे गुफ्तगू का आगाज़ न सुन सकें वो यहाँ इसे हासिल कर लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मालिक इस शब में हमारी दुआएं कबूल फरमाए और वबाओं से और बीमारियों से और गुनाहों से महफूज फरमाए, और जितनी मुश्किलात हैं वो आसान फरमाए। हज़रत हुज्जत के वसीले अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इना तस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। उसके बाद अगर मालूम रखते हैं तो ये दुआ भी पढ़ें। इलाही अज़मल बलाउ व बरहल ख़फ़ाउ व इनकशफ़ल ग़िताउ व इनक़तअ अर्रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़। ये तमाम दुआ आप किताब सामने रख के पढ़ सकते हैं। ये भी खुसूसी हुसूल तवस्सुल की दुआ है। अल्लाह के लुत्फ़ व करम की तवज्जुहात को अपनी तरफ मुल्तफ़ित करने के लिए इन दुआओं का सहारा हासिल करें। वसीले से अल्लाह मिलता भी है और ख़ुद भी वसीले से हम तक आता है, और हमारी गुफ्तगू भी वसीले से सुनता है। और वसीला भी वो कि जो ख़ुद उसने मुकर्रर किया हो, लोगों के बनाए हुए वसीले नहीं, जो नस के साथ, अल्लाह और रसूल की नस के साथ अल्लाह के मुस्तफ़ा वसीले हैं, मुर्तज़ा वसीले हैं, मुजतबा वसीले हैं, उनका तवस्सुल पेश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील की दुआ को मत भूलें।